श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब थोड़ी सी उठा पटक और सुन लीजिएगा माया की। मुझे नहीं पता है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, जिस दिन आप लोग ये बोलोगे क्या ये सपना हमने जैसे पुराने कपड़े छोड़ देते हैं ऐसे शरीर से अपनापन छोड़ दिया है, अब हम देह नहीं आत्मा हैं, अब हम मरने वाले नहीं अजर अमर अविनाशी हैं, तब भगवत प्रेम मिलेगा। सत और असत, सत आंख सत देखती है, असत आंख असत संसार देखती है। संसार भगवान बना हुआ है, सत आंख होगी तो सब में परमात्मा नजर आएगा, असत आंख होगी तो ये मेरा बेटा है, ये मेरी दुरानी का बेटा है, ये सब झूठी आंखें हैं। अब देख लो कौन सी आंख है आपके पास में। इसलिए प्रेम को अनिर्वचनीय कहा गया। ये माया व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। इस माया को जड़ भी कहा गया, इस माया को अज्ञान भी कहा गया, इस माया को अंधकार भी कहा गया, इस माया को असत अविद्या भी कहा गया। आप देख ले कितनी डिग्रियां हमारे पास में। जड़ शरीर को मैं कहता हूं चेतन, जड़ शरीर को मैं कहता हूं, ध्यान दे देना। और देह बुद्धि अज्ञान को मैं ज्ञान कहता हूं, असत संसार को अपना कहता हूं, अविद्या अभी मेरे पास में विद्या नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। ये मैंने बीए कर लिया, मैंने एमए कर ली, हमारा बेटा वहाँ फर्स्ट आया, उसने वहाँ 99% ले लिए, हमारा बेटा डायरेक्टर बन गया, हमारा बेटा जीएम बन गया, ये क्या है? ये यही तो अविद्या है, यही तो माया है, यही तो अज्ञान है। इसे ना सत कह सकते हो ना असत, अज्ञान भाव रूप है। इसीलिए इसे अनिर्वचनीय का त्रिगुणात्मक कहा गया। सत चित आनंद। भगवान ने कहा माया के 3 गुण हैं, सात्विक गुण, राजस गुण और तमोगुण। ये ज्ञान का विरोधी तत्व है। ज्ञान होने पर, नोट करो, जिस दिन तुम्हें आत्म जागृति होगी माया नष्ट हो जाएगी। सूरदास जी की माया नष्ट हो गई, उनकी आंखें नहीं थी, उन्हें भगवान नजर आ रहा है। आप सोचते होंगे ये सूरदास जी को अंधों को कैसे नजर आता है? क्योंकि उनके अंदर के चक्षु खुल गए थे, हमारे बाहर के माया के चक्षु खुले हुए हैं। ये अज्ञान, ये अविद्या, ये अंधकार माया की शक्ति है। माया विशुद्ध तत्व में प्रतिबिंबित ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, अतः अज्ञान में प्रतिबिंब ब्रह्म जीव कहलाता है। अज्ञान को, विशुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करता है महान उपाधि। आप सोचो,
जब कोई जाग जाता है तभी तो हमें जगाता है। अगर कोई संत महात्मा ना जागा होता तो हमें कौन जगाता? फर्क कितना है। एक माँ उठी अपने बच्चों को जगा रही है, बेटा स्कूल जाना है, खड़े हो जाओ। उसका जागृति भी माया की है, मगर यह वो उस नींद से जाग गई है जिससे उसे उठाना चाहती है। ऐसे ही संत महात्मा उस नींद से जाग गए हैं, देह बुद्धि से हट गए हैं, वो हमें वहां से जगाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप अपने बच्चों को सुबह उठाते हो, बेटा आप कब तक सोते रहोगे, स्कूल जाना है, दफ्तर जाना है, दुकान जाना है। क्योंकि आपको जागृति तो हुई, लेकिन माया की, शरीर की जागृति हुई, आत्म जागृति नहीं हुई। हाँ, उसी देह में ये पूजा पाठ सब करोगे आप, ये सब माई की पूजा हो रही है, ये दिव्य पूजा नहीं है। सब दिखावा चल रहा है, आप अपने मन में खुश हो जाते हो। अज्ञान विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित करता है। ये आपको जब आत्मज्ञान होगा तब कहोगे, अरे राम, मैं अभी तक अपने को देह मानता था। क्योंकि अब आत्मबुद्धि हो गई, अब देह बुद्धि खत्म हो गई। अब बताइए, कभी प्रकाश के ऊपर अंधकार हावी हुआ है? कभी नहीं हो सकता। जिस दिन आप जाग जाओगे, फिर आपको द्वारा अंधकार में कोई नहीं ले जा सकता। अभी जागे नहीं है हम लोग। बार बार सोचो इन बातों को। आप बताइए, ये देह जिसे आप कहते हो स्थूल देह, ये आंख एक सूक्ष्म आंख भी होती है। अब आपको तो पता नहीं। जब सपना देखते हो तो कौन सी आंख से देखते हो? ये आंख तो बंद होती है, ये कान तो बहरे होते हैं, फिर कौन से कान आ जाते हैं वहां पर? आप मन से बना लेते हो। ऐसे ही जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान होगा, दिव्य मन से दिव्य भगवान का स्वरूप बनने लगेगा। अभी नहीं बनता, अभी नहीं बनता। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 विषय, ये सब शरीर के साथ है। जैसे ही आत्मज्ञान होता है सूक्ष्म शरीर में, ये सब साथ जाते हैं। जिन्हें अविद्या प्राप्त व्याप्त है, विद्या मूढ़ तू जान, नाना योनि भटकते अंध अंध दे ज्ञान। कठोपनिषद में आता है। ये माया परमात्मा की शक्ति है। अब परमात्मा ने कहा है, खूब टेस्ट लो इन बच्चों का। इन्हें संत महात्मा जगाते हैं, जब तक ये आत्मज्ञानी ना बने मेरे पास मत आने देना। आप और हम लोग नहीं जा पाते भगवान के पास। इसी से सारा जगत उत्पन्न होता है और भगवान इसमें खुद बैठे हुए हैं। देखो, आपके शरीर में, आपके अंतःकरण में आप भी हो और आपका पिता भी हो। ना आपको अपना ज्ञान है, ना उस पिता का ज्ञान है। हमें क्या ज्ञान है? शरीर की मम्मी, शरीर के पापा, शरीर का पति, शरीर की पत्नी। अब शरीर मरने वाला है तो शरीर को बचाने में लगे हुए हैं। संत महात्मा सीतारामाचार्य जी कह रहे हैं, इस देह में हरि मिलत है, सारे सांस हरि को पाने में लगाओ। हम रिश्तेदारों से मिलने में लगा रहे हैं। देखो कमाल की चीज, हम अपने मन को बहलाने में लगे हुए हैं, फुसलाने में लगे हुए हैं, देह का सुख ढूंढने में लगे हुए हैं। और गुरुजी कह रहे हैं, इस देह में हरि मिलत है,
देह तो मिल गया, अब हम देहधारियों से मिलें या हरि से मिलें? सोचो इन बातों को, समय इतना ही है। आप फिर पछताए क्या होते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये शरीर जा रहा होगा ना, फिर ये कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का सदस्य, कोई आपका पैसा, आपकी ज्वेलरी, आपके मकान दुकान काम नहीं आने वाला। फिर सिर धुन धुन के पश्चाताप करो, हाय राम करोड़ों रुपए छोड़ के जाना पड़ रहा है। नहीं ले जाओ साथ में, क्या बात है, मकान भी ले जाओ सारे, और सारी संतानें अपने साथ ले जाओ। ये परमात्मा की शक्ति का जगत पसारा है, भगवान का जगत उत्पन्न हुआ है, इसके कारण इसका अनुमान हो पाता है। ये भ्रम, ये धोखा, ये अज्ञान ज्ञान से नष्ट होता है। जगा हुआ ही तो हमें जगा सकता है। जो पहले ही मोह निशा रात्रि में सोया पड़ा हुआ है, वो आपको क्या जगाएगा? बहुत से मूर्ख लोग, उनके गुरुजी के देह समाप्त हो गया, कहते हैं हमारे गुरुजी नहीं रहे। बताइए, यानी गुरुजी को देह मान रहे हैं, उनको शब्द नहीं मानते। उनके शब्द हमेशा रहते हैं, सदा रहते हैं। परमात्मा की गीता, अब आपको कि परमात्मा तो नहीं रहे, उनकी गीता रह गई। उनके शब्द, परमात्मा ब्रह्म नहीं है, शब्द ब्रह्म नहीं है। आप सोचो, एक उदाहरण और बताने को चाहता हूं। अरे भाई जी, आप अपना भजन निकाल के रखिएगा, डायरी निकाल के रखिएगा, ताकि आपको भजन सुनाना है। कल आपको मौका नहीं मिला था, अभी आपको समझ आएगा। जैसे बादल का एक टुकड़ा पृथ्वी के कई गुने बड़े सूर्य को ढक देता है। देखो कमाल की चीज, ये सूर्य जो है, जो आकाश में नजर आता है, उसके आगे पृथ्वी तो उसके एक अंश के बराबर भी नहीं है, इतना बड़ा है सूर्य। और बादल का एक टुकड़ा पृथ्वी से अनंत गुना बड़े सूर्य को ढक देता है। उसी प्रकार ये माया का आवरण, ये शरीर का आवरण, मिथ्या आवरण, सीमित है माया, फिर भी परम आत्मा के ज्ञान हेतु अवरोधक बन जाती है। हमारी आत्मा के ऊपर ये माया का पर्दा, इसी को कहते हैं, जैसे सूर्य को बादल ढक देता है, ऐसे ही हमें आत्मज्ञान ये देह नहीं होने देता, ये माया का संसार नहीं होने देता। इसी में आप और हम लोग 4 धाम की यात्रा करके आ रहे हैं, इसी अंदर तिरुपति बालाजी जा रहे हैं। माया के भ्रम में अंधे होकर के कुछ जागे हुए नहीं, आत्मज्ञान नहीं है। अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको समझ आ रहा है, जैसे बादल का टुकड़ा सूर्य को ढक देता है, ऐसे ही ये माया का आवरण, शरीर का आवरण, परिवार का आवरण, मिथ्या आवरण, झूठा ज्ञान आत्मा के ऊपर पर्दा बन के पड़ा रहता है। और ये इसी देह में मिट सकता है, और कोई देह नहीं है इसको मिटाने के लिए। मैं तो अपनी तरफ से बहुत कुछ बोल चुका, और अभी बोलने के लिए बहुत कुछ बाकी है। ये कारण बताता हूं आपको, आत्मा के अति निकट होने के कारण ये प्रकाश में नजर आता है। अब ध्यान से सुनो, इस देह में आत्मा भी है, मिट्टी के हृदय में आत्मा है, तो हाथ उठता नजर आता है, आंख देखती नजर आती है, कान सुनते नजर आते हैं। लेकिन जैसे आत्मा निकल जाती है, ये कान बहरे हो गए, आंखें अंधी हो गई, नासिका ने सूंघना बंद कर दिया, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया।
जैसे बिजली चले जाने से, अगर आपकी लाइट चली जाए तो कोई उपकरण काम नहीं करता। एसी तो लगा हुआ है, लाइट नहीं है हमारे यहाँ। शरीर तो पड़ा हुआ बड़ा सुंदर, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, मिट्टी का घरोंदा है। मरने के बाद थोड़ी समझ में आएंगी ये बातें, अभी समझने की बात है। परम आत्मा के ज्ञान हेतु अवरोधक बन जाता है यही अज्ञान, यही माया। परमात्मा को जानने वाली बुद्धि है, अज्ञान का आवरण बुद्धि और आत्म तत्व के बीच आ जाता है। माइक बुद्धि, देह बुद्धि आत्म बुद्धि पे पर्दा डाल देती है। मेरी बातें आपको अब सुन रहे हो, बड़ी करीब लग रही होंगी, समझ आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, वही शरीर की अकड़, वही शरीर का भ्रम, वही शरीर की ममता, वही शरीर का मोह। एक गोपी ने कहा कि जब तक मैं सत्संग सुन के घर में अकेली रहती हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ममता मोह सब चली जाती है, लेकिन जैसे ही बच्चे घर में आते हैं, पति घर में आता है, फिर वही पागलपना शुरू हो जाता है, देह बुद्धि आ जाती है। कारण क्या है? जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाता है तो सूर्य थोड़ी देर के लिए ढक जाता है, उसी समय आपको चिंतन करना चाहिए, मैं आत्मा हूं, देह में नहीं मरना मुझे। पूछिए भाई जी। भैया जी, आज कोई इधर शादी हो रही, बहुत पटाखे छूट रहे हैं। पटाखे छूट रहे हैं तो आप मत सुनाइए, चांद मेहरा जी सुना देंगी। आवाज सुन रही हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है आपके यहाँ पर, हम मिसिज मेहरा से प्रार्थना कर लेते हैं, वो सुना देंगी भजन। और मिसिज मेहरा नहीं सुनाएंगी तो हमारे राजकुमार जी, उनने हमेशा अपनी डायरी अपने पास रखी होती है। मूल चीज को समझने का प्रयत्न करो। चेतन के ऊपर जड़ हावी हो गई है, आत्मा के ऊपर माया का पर्दा हावी हो गया है। आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, शरीर मरेगा, आप नहीं मरोगे। इसलिए इस देह में ही जाग सकते हो, इस देह के चले जाने के बाद कोई सत्संग सुनाने नहीं आएगा। उसके बाद केवल लीपा पोती है, कुछ नहीं होने वाला। आपके बच्चे आपके जाने के बाद गंगा जी में डालें या गंदे नाले में डालें फूलों को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये माया का भ्रम मिटा दीजिए। आज अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। अभी ये समझिएगा, माया का एक चरण पूरा हुआ है, अभी 5 चरण थे, 4 चरण और बाकी हैं। पता नहीं कितने दिन लगेंगे, एक चरण को समझने में 2 दिन लगे हैं। लेकिन अगर माया का भ्रम नहीं मिटा, देह बुद्धि नहीं मरी, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मेरा सुनाने का और आपके सुनने का कोई लाभ नहीं होने वाला। चलिए मिसिज मेहरा भजन सुनाएंगी, और आप सब लोग अगर मुख से नहीं पूछना चाहते तो लिख के भेजा कीजिए कि आपको ये जागृति, आत्म जागृति होती है या नहीं होती है। अभी भी आप अपने को आत्मा मानना चाहते हो या स्त्री पुरुष ही मानना चाहते हो। देखो, शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, सुनाइए मिसिज मेहरा, भजन सुनाइए। प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे
प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। प्यारे तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, दासी की विनती सुनी जो, ओ मेरे राज दुलारे। दासी की विनती सुनी जो, ओ मेरे राज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे।
एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, प्रियतम, मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए लाल का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो।